हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके। तो आज की क्लास में हम लोग पहले चैप्टर दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 7 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 6 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 क्या है? कैलकुलेट द ग्राम एटम्स। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला, ग्राम आयन, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल भी बोलते हैं। तो हम लोगों से क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट द ग्राम एटम्स, यानी मोल्स को कैलकुलेट करो इन। तो दो पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट और बी पार्ट। पहले हम लोग ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारे पास? 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम का क्या सिंबल होता है? Na। तो हमसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। हम लोग पहले ए को सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम्स फाइंड आउट करो। तो आप लोगों को सोडियम का गिवन मैस आपको बता रहे हैं। गिवन मैस ऑफ सोडियम, ये न्यूमेरिकल में गिवन है, कितना है? 0.1 ग्राम। तो हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। तो हम लोग फॉर्मूले का यूज करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में इस फॉर्मूले की बात की थी कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? गिवन मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। गिवन मैस इन ग्राम्स में कितना है? 0.1 ग्राम। 0.1 डिवाइडेड बाय सोडियम है, सोडियम का मोलर मैस कितना होता है? 23 ग्राम। तो 23 पे इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0043। ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास फाइंड आउट हो गए। इसको थोड़ा आप लोग साइंटिफिकली फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ले जाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मोल्स। तो ये हमारे पास सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो गए। ठीक है, इस तरह से कोई भी एग्जांपल या न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको रेज कर लेते हैं और इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट द ग्राम एटम्स, यानी दूसरे पार्ट में भी हम लोगों से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करवा रहे हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो हम लोग को क्या गिवन किया गया यहाँ पे? 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन जो है इसका सिंबल Si है, इसका जो मैस है ये हमारे पास गिवन किया जा रहा है। इसका मैस कितना गिवन है हमारे पास? 0.1 किलोग्राम। तो 0.1 किलोग्राम को सबसे पहले हम लोग ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। 0.1 को हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं कि ये 1 0 हो जाएगा और पॉइंट में आ जाएगा 1। तो 1/10 लिख सकते हैं 0.1 को, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसको सॉल्व करें, 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 100 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 ग्राम। तो हम लोगों ने सिलिकॉन का जो मैस है उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोगों को से पूछ क्या रहे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो गिवन मैस इन ग्राम्स कितने हैं? 100 है। तो हम लोग लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय सिलिकॉन का मोलर मैस कितना होता है? 28 ग्राम्स। ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.56 मोल्स। तो हम लोगों ने सिलिकॉन के गिवन मैस में नंबर ऑफ मोल्स को जो है हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, तो अब हम लोग एग्जांपल नंबर 7 को देखते हैं। कैलकुलेट द mass of
10 की पावर -3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के हम लोगों को मोल्स गिवन है और हमसे डिमांड क्या कर रहे हैं कि आप मास को कैलकुलेट कर दें। तो सबसे पहले देखिए जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है या कोवलेंट कंपाउंड है। तो याद रखें मैग्नीशियम सल्फेट जो है इट इज आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड है। अच्छा, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको कैसे पता चलेगा ये आयनिक कंपाउंड है या कोवलेंट कंपाउंड है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे HCl और मैं लिख दूं यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट और आपसे मैं पूछूं बताओ इसमें से आयनिक कंपाउंड कौन सा है और कोवलेंट कंपाउंड कौन सा है, तो आपको कैसे पहचान होगी कि आयनिक कंपाउंड कौन सा है और कोवलेंट कंपाउंड कौन सा है। तो हमेशा याद रखें आप लोगों को पहचान करनी है फॉर्मूले के अंदर कहीं आपको मेटल दिखाई पड़ रही है। अगर आपको मेटल दिखाई देती है तो याद रखिएगा वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होता है। और जिस कंपाउंड के अंदर आपको मेटल दिखाई ना पड़े, दोनों एटम, तीनों एटम, चारों एटम, जितने भी एटम वो सारे नॉन मेटल्स हों तो वो कोवलेंट कंपाउंड होता है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, दोनों ही मेटल नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड हुआ, ये कंपाउंड कोवलेंट हुआ। तो ये कोवलेंट कंपाउंड। इस तरह से इस कंपाउंड में देखें तो यहाँ पे आपको सल्फर, ऑक्सीजन और कैल्शियम नजर आ रहा है। तो अब ध्यान से देखें तो कैल्शियम जो है ये मेटल है, तो इस कंपाउंड के अंदर आपको मेटल दिखाई पड़ रही है। तो जिस कंपाउंड के अंदर मेटल प्रेजेंट हो वो कौन सा कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। तो इस कंपाउंड में क्या मैग्नीशियम हमें दिखाई पड़ रही है, तो ये मेटल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड के मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला मास से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी। तो आयनिक कंपाउंड के मास को हम लोग फॉर्मूला मास से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमसे क्या पूछ रहे हैं कि आप मास को कैलकुलेट करो और हम लोगों को गिवन क्या है न्यूमेरिकल के अंदर 10 की पावर -3 मोल्स गिवन है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ये हम लोगों को गिवन किए गए हैं 10 की पावर -3 मोल्स। किसके हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। और हमसे पूछ क्या रहे हैं कि मास को कैलकुलेट करें। तो अभी हम लोग वही वाला फार्मूला यूज करेंगे जो हमने अपने पिछले वाले न्यूमेरिकल में किया। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ये हमसे वो पूछ रहा है कि हमें बताओ कितना है, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को गिवन किए हैं यहाँ पे कितने हैं, 10 की पावर -3 इक्वल टू मास हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो मास डिवाइडेड फॉर्मूला मास इसका कितना है। तो फॉर्मूला मास हम लोग इसका खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैग्नीशियम का मास होता है 24 प्लस सल्फर का मास कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन अगर एक एटम है तो 16 है, लेकिन यहाँ पे कितने एटम हैं, 4 एटम है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 64 प्लस 32 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 120। तो इसका 120 ग्राम इसका फॉर्मूला मास का हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 120। ठीक है, तो अब हम लोगों को मास को फाइंड आउट करना है। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है साइड पे, तो इस साइड पे आके इक्वल की मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 120 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 दैट इज इक्वल टू मास। ठीक है, इसको अगर आप लोग सॉल्व करें तो हमारे पास मास निकल आएगा, इसको सॉल्व करें तो 0.12 ग्राम। तो हम लोगों ने मास को फाइंड आउट कर लिया।